आप ही के एससी समाज का लड़का अंबेडकर साहब की जयंती मनाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। मोदी जी एक जगह दलितों के पैर धोते हैं और राजस्थान में घटना होती है जब एक दलित नेता मंदिर में जाता है तो उसके बाद उसको गंगा जल से धोया जाता है मंदिर। एक नेता हमारे हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो बोल रहे हैं बिल्कुल और संविधान के लिए बोल रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद पे बैठ गए थे सोनकर जी, उन्होंने अंबेडकर जयंती पे एक प्रोग्राम में जाकर एक भाषण दिया कि मोदी जी को उनका ख्याल आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और उनको भारत रत्न दिया। अच्छा, मोदी जी को ख्याल आया। देश के अंदर जब मोदी जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो उसमें 15-15 लाख रुपए उन्होंने बोला मिल जाएंगे सबको, खाते में आ जाएंगे। आपको आए? मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आए। हमारे माननीय सांसद मनीष तिवारी जी ने संसद में मुद्दा उठाया और पूछा कि आप ये मकान मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि मालिकाना हक नहीं मिलेंगे। अगर वो इतना जबरदस्त काम करते तो उनको माननीय नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। देश डूबने की कगार पे था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए थे इस देश को। 435 पे सिलेंडर छोड़ के गए थे कांग्रेस, और आज सिलेंडर का रेट आप बता दीजिए। वैसे तो इनकी डिग्री सारों की चेक हो जानी चाहिए कि संविधान ने आपको अधिकार दिया संसद में बैठने का, संविधान ने आपको राइट दिया बात करने का, लेकिन संविधान की इसलिए इतनी निंदा करनी वो ठीक नहीं है। लाल किताब कहना संविधान को वो ठीक नहीं है। और हमें तो ये भी नहीं पता बेचारे जिनके गंगा जल से पैर धोए होंगे वो दलित होंगे या नहीं होंगे। जब अमेरिका में, उत्तर कोरिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जब भारत में कोई उसको मनाता है तो उन पे गोलियां चल जाती हैं। रात में एक लड़का चढ़ के जा रहा था, रथ पे बैठा था, उसको रथ से उतार दिया गया। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। जहाँ जहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है वहाँ बीजेपी की ही सरकार है। 24 तारीख को यहाँ पे एक संविधान बचाओ रैली एक यहाँ पे की जाएगी चंडीगढ़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और आज हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ वाल्मीकि समाज के नेता और वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी में एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन धर्मवीर जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप कि कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर 70 साल राज किया और बाबा साहब का अपमान, सम्मान, इसके खिलाफ आप लोग लड़ते आ रहे हो। आप लोगों ने वो काम किया है। बाबा साहब की वजह से आज हमें बड़ी बड़ी पार्टियां पूछ रही हैं, बाबा साहब की वजह से आज हमें सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही अभी इस 14 अप्रैल को आप ही के एससी समाज का लड़का अंबेडकर साहब की जयंती मनाता है तो उसको गोली मार दी जाती है मध्य प्रदेश मुरैना के अंदर, और 2 युवक अभी भी एडमिट हैं। तो आपके समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से हर बार समाज की दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो उठाने का काम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे से ये बात कही कि मुरैना गांव में जो वारदात हुई, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती मनाने जा रहे थे युवा, वो डीजे बजा रहे थे, एक पर्व की तरह मनाया जाता है, तो उस पे उन पे गोली चलाई गई, उनकी हत्या कर दी गई और 2 लोग अभी भी शायद घायल हैं उसके अंदर। तो इस तरह की वारदात जो होती है, और मध्य प्रदेश में ही एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और जब बलात्कार हुआ उसके बाद उसको कहा गया कि फैसला करो आप, लेकिन वो जब फैसले पे नहीं मानी तो उसके घर में आके रात को आग लगा दी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि वहां पे सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो एक मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी दलितों के पैर भी धोते हैं, और मोदी जी एक जगह दलितों के पैर धोते हैं, और राजस्थान में घटना होती है जब एक दलित नेता मंदिर में जाता है तो उसके बाद उसको गंगा जल से धोया जाता है मंदिर। आप ही के पार्टी के हैं जो राजस्थान के नेता टीकाराम जूली जी, तो उनके मंदिर जाने के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके मंदिर जाने के ऊपर ज्ञानदेव आहूजा जी उसको मंदिर को धोते हैं और ये बोलते हैं कि भी मैं ऐसा उसके अपवित्र चरण जो राम मंदिर में पड़े। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब इलेक्शन आ जाते हैं, आप हिंदू हो, इलेक्शन खत्म होने के बाद
आप दलित हो, आप मूल निवासी हो, आप एससी हो, आप मुस्लिम हो, तो ऐसा क्यों आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ वोट लेने के लिए आपकी एक पहचान क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब वोट लेनी होती है तो हम लोग अच्छे हैं, हमारे गले भी मिला जाता है और उसको उनके बच्चों को भी गले लगाया जाता है, उठाया जाता है ना। अभी दिल्ली की घटना देख लीजिए, बीजेपी चुनाव जीती और तुरंत उन्होंने झुग्गियों को हटा दिया। तो वहाँ के लोग थे, या तो पहले हटवा देते उनको, उनकी वोट नहीं लेनी चाहिए थी आपको, क्योंकि अगर वोट आपको चाहिए, वोट लेने के बाद उनका घर उजाड़ दिया गया, अब वो गरीब लोग बेचारे कहाँ रहन बसेरा करेंगे किसी को नहीं पता। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि आप यहाँ पे एक अच्छा नेता नहीं दे पाए अभी तक। एक नेता हमारे हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो बोल रहे हैं बिल्कुल, और संविधान के लिए बोल रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इतनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम अब संविधान बचाओ एक सम्मेलन भी यहाँ 24 तारीख को करने जा रहे हैं, माननीय हमारे राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और माननीय हमारे एच एस लक्की जी और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी का भी निर्देश है कि यहाँ के 24 तारीख को यहाँ पे एक संविधान बचाओ रैली एक यहाँ पे की जाएगी चंडीगढ़ में। तो उसके ऊपर हम चर्चा अभी मीटिंग करके हटे हैं, तो 24 तारीख को यहाँ पे एक सम्मेलन है जिसमें संविधान बचाओ रैली जो करी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि देश के अंदर संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे अपने जोरदार प्रदर्शन के साथ जोरदार अपनी जो हिस्सेदारी बनेगी, हमारी गिरफ्तारियां देनी पड़ेगी तो गिरफ्तारियां भी देंगे, क्योंकि हमें संविधान बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। संविधान अगर नहीं रहा तो आज वैसे संविधान बचा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो कहीं संविधान की कोई परिभाषा नहीं छोड़ी है इन्होंने। संविधान के ऊपर जो मनुस्मृति है वो भारी है, नहीं भारी पड़ चुकी है या नहीं भारी पड़नी जा रही है अगर हम लोगों ने संविधान नहीं बचाया। हमें संविधान की रक्षा करनी है। अभी मैं आपको एक शायद वीडियो भेजूंगा, उसके अंदर हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद पे बैठ गए थे सोनकर जी, उन्होंने अंबेडकर जयंती पे एक प्रोग्राम में एक जाकर एक भाषण दिया और वहां पे बोला कि मोदी जी को उनका ख्याल आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और उनको भारत रत्न दिया। अच्छा, मोदी जी को ख्याल आया उनका और उन्होंने डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया। अच्छा। उनको ये पूछा जाए कि उनको 1990 में भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न जो हमारा सबसे सर्वप्रिय एक सम्मान है एक देश का, भारत का, वो बाबा साहब को मिला 1990 में। तो उनको शायद ये सर्च मार लेना चाहिए, आजकल गूगल है, कि उस टाइम सरकार किसकी थी, किन लोगों ने उनको दिया। तो इसलिए आपको मैं ये याद कराना चाहूंगा कि उनके जो काउंसलर हैं, जो मौजूदा काउंसलर हैं, उनको यही नहीं पता। और आप ये भी छोड़िए, ये तो एक चलो काउंसलर हैं चंडीगढ़ के बेचारे, ताजे ताजे बीजेपी में गए हैं और काउंसलर बन गए, और उनको यही नहीं पता कि अम्बेडकर जी कहाँ थे, क्या कब मिला कब नहीं। अच्छा। और जब संसद भवन में अमित शाह जी ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर चला रहे हो, इतना शायद राम को याद करते तो वो भी जमीन पे आ जाते, भगवान को याद करते। तो देखिए आप उनकी जो परिभाषा है अम्बेडकर जी के प्रति, कितनी कठोर परिभाषा जो है वो संसद में यूज करते हैं और एक पूरे देश को संदेश देते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर तुम कर रहे हो, अम्बेडकर का कोई यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं। उनके कहने का प्रभाव ये है कि अम्बेडकर जी की यहाँ पे देश में कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और पिछले इन्होंने जो भी इनके 14 साल रहे हैं, 12, 13, 14 साल जो इन्होंने ये किया है, इसी में ही सारे स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज और आपके एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, हॉस्पिटल्स सभी इन्हीं के टाइम में बने हैं। उससे पहले यहाँ देश में कुछ नहीं था। देखिए ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात याद कराना चाहता हूँ कि अगर भगवान राम का जो मंदिर बना है वो भी संविधान के मुताबिक ही बना है। जब कोर्ट ने फैसला दिया संविधानिक मुताबिक, तब वो राम मंदिर वहां पे बना है। इससे पहले अगर संविधान नहीं होता तो ये अपने आप बना लेते मंदिर। उसमें विवाद चल रहा था, देश में दंगे हो रहे थे, लेकिन कोर्ट ने संविधान के मुताबिक उसको फैसले को लिया और दिया और भगवान श्री राम का मंदिर वहां बनाने की अनुमति। देखिए जो महाराष्ट्र, आपको ताजा किस्सा बताता हूँ, महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इलेक्शन जब हुआ उसमें गड़बड़ी हुई। एक पुलिस अधिकारी ने
जिनका नाम रंजीत खासले है, उन्होंने इस मामले की पड़ताल करी और उजागर किया उसको जी। उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत देने का भी इन्होंने काम करने की कोशिश की। जब उसने रिश्वत नहीं ली तो उसको अंदर डाल दिया गया। तो जब ये बात आई बाहर कि इलेक्शन जो वहाँ गलत हुआ है और एक इंस्पेक्टर जो आप बता रहे हैं रंजीत खासले 10 लाख रुपए की उसको ऑफर की गई, तो इसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जो हमारे भारत देश का, वो इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या दबाव है उनके ऊपर कि जब इतनी बातें सामने आ रही है तो वीवीपैट को क्यों नहीं बैन करते, ईवीएम मशीन को क्यों नहीं बैन करते? देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी का जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसको कभी दबाव नहीं डाला कि जो मेरे काम किए हुए हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि वैष्णो देवी के लिए रेल चलनी थी तो उसका उद्घाटन होना था अगले ही दिन, उससे पहले ही चार संहिता लगा दी गई और बहुत से ऐसे रिबन कटने थे। और उन्होंने जाते जाते एक अपने संसद भवन में अपने एक बयान में बोला भी कि 2 साल तक जो नई सरकार आई है उसको इनॉग्रेशन ही करनी है, उनको रिबन ही काटना है, उनको कोई काम करने की शायद जरूरत ना पड़े, इतना काम उन्होंने किया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो सारे कांग्रेस के द्वारा किए हुए, सिर्फ इन्होंने रिबन काटे। देखिए, जो पॉलिसीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई। पॉलिसीज जो हैं आप देखिए उठा करके कि हर अधिकार, रहने का अधिकार, मकान मालिक, अब आज चंडीगढ़ में लगा लीजिए आप थोड़ा सा। चंडीगढ़ में मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद याद हो, मनमोहन सिंह जी आके चाबियां देकर गए थे धनास में स्मॉल फ्लैट्स की। तो जब चंडीगढ़ में स्मॉल फ्लैट बने, जितने स्मॉल फ्लैट बने हैं वो कांग्रेस की देन है अभी तक। और जब अगला इलेक्शन आया 14 का तो पूरा संपूर्ण हो चुका था, उनका कब्जा देना था, तो इलेक्शन आ गया तो उसके इलेक्शन के बाद इन्होंने कब्जा दिया उसका, तकरीबन काम पूरा हो चुका था फ्लैट कुछ। लेकिन हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन मकानों को उन गरीब लोगों को ना दे करके उन पे रोक लगा दी गई। वो लोग आज भी सड़कों पे पड़े हैं और उसमें उन्होंने उस मकानों को 3,000 से लेके 5,000 रुपए किराए पे देना शुरू कर दिया जी। उस गरीब आदमी को नहीं दिया और उसको किराए पे देना शुरू कर दिया। जो मकान है, जो गरीब तबके को मकान दिए जा रहे थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, बिल्कुल फ्री थे ये मकान। जो आज आपने बताया है कि 5,000 3,000 ले रही है फिलहाल मौजूदा सरकार, तो उस समय ये फ्री थे? देखिए नहीं, ये एक स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें थोड़े से पैसे जो 800-900 रुपए जो किस्त होती थी वो दी जाती थी। वो जब तक आपकी पेमेंट पूरी नहीं होगी, उस मकान की कॉस्ट जो सरकार ने बनाई है तय होती है, वो पूरी होगी तो आपको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने इलेक्शनों में एक मुद्दा उठा दिया कि मालिकाना हक आपको मिल गया, देखो हो गया ये वो। लेकिन हमारे माननीय सांसद मनीष तिवारी जी ने संसद में मुद्दा उठाया और पूछा कि आप ये मकान मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि मालिकाना हक नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक चीज है, लोग ये बोल रहे हैं कि 70 साल के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ देश को बर्बाद किया है, कुछ बनाया नहीं, ठीक है। और आज जो बातें कांग्रेस कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी 14 के बाद देश कितने पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को पसंद किया जा रहा है और देश का परचम जो है विश्व के अंदर लहरा रहा है। तो कांग्रेस को ऐसा क्या लगता है कि ये सब सही है या गलत है? देखिए, ऐसा है कि आप कहने को कुछ भी कह दीजिए, है ना, तो कहने पे किसी के दबाव नहीं है। ये भी एक संवैधानिक आज़ादी है हमारी, है ना, कि मैं आज बोल रहा हूँ तो संवैधानिक आज़ादी है मेरी। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर जब मोदी जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो उसमें 15-15 लाख रुपए उन्होंने बोला मिल जाएंगे सबको, खाते में आ जाएंगे। आपको आए? नहीं, मुझे तो नहीं है सर, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आए। तो 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे ये बोल के इलेक्शन जीता गया। लेकिन जब गृह मंत्री से पूछा गया कि ये जो बात, वो कहते जुमला था, ये इलेक्शन जुमला था। ऐसा देखिए ना, आप एक झूठ बोल के इलेक्शन जीत गए। 2 करोड़ नौकरी हर साल मैं दूंगा, तो 2 लोगों को नौकरी भी नहीं मिली उस दौरान। आप बताइए। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई हमें नौकरियां मिल रही हैं, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं
और लोग बिल्कुल मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एक भाईचारे का जो एक कड़ी है वो जुड़ती जा रही है, लोगों से लोग जुड़ रहे हैं, भाईचारा, और देश, सबसे बड़ी बात है कि देश मजबूत हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना काम कर रही है, मोदी जी दिन रात जाग जाग कर इतना काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? क्यों? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी जो है, अगर वो इतना जबरदस्त काम करते तो उनको माननीय नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। या आप शायद भूल रहे हैं कि जो का इलेक्शन है, जो इनकी इतनी सीटें कम आई हैं, ये इसलिए आई है कि लोगों ने इनको पसंद करना बंद कर दिया है। देखिए, अगर मोदी जी इतने अच्छे होते, बीजेपी इतनी अच्छी होती, तो मसीह साहब ने यहाँ क्या किया इलेक्शन में? अच्छा, जो आपके चंडीगढ़ के जो इलेक्शन था, तो मसीह साहब ने क्या किया? उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत आदमी है, गिल्टी फील की उसने, हाँ मेरे से गलती हुई है। तो देखिए ना, अब अगर मोदी जी फेयर होते तो यहाँ फेयर इलेक्शन होता। और देखिए, इनकी गड़बड़ी जब पकड़ी जाती है फिर ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते। आप किसी बीजेपी के नेता से जाके पूछिए, वो कहेंगे पता नहीं जी, हमें नहीं मालूम। ये यहाँ चंडीगढ़ जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब ये बोला कि ये गलत है, तो ये सही है। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि आज कोर्ट जो है हमारे देश का, वो सही फैसला करता है और सही डिसीजन लेता है, तो आम लोगों को भी उम्मीद है। तो सर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक अभिनेत्री है जो कंगना रनौत, तो मोदी जी को भगवान कहती है। वो इतने अच्छे हैं मोदी जी, और मोदी जी के इतने प्रशंसक है विश्व में। मोदी जी का इस तरीके से परचम लहरा रहा है, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, बच्चे बच्चे की जुबान के अंदर मोदी जी है। तो मुझे कि राहुल गांधी जी को शायद परेशानी है मोदी जी से, या कांग्रेस के लोगों को परेशानी है मोदी जी से। जो मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, भाजपा इतना काम कर रही है, और लोग इतने पागल नहीं हैं कि देखिए, पहले हरियाणा में नहीं थी, हरियाणा में आ चुकी है, दूसरा तीसरा टर्न शुरू है उनका, ठीक है जी, और यूपी में तीसरा टर्न शुरू है उनका, मोदी जी का तीसरा टर्न शुरू है। लोग पसंद कर रहे हैं तभी तो जी। और जब इतने बड़े बड़े स्टार उनके साथ जी, देखिए, जिनकी आप बात कर रही हैं, माननीय कंगना रनौत जी जो एमपी हैं, वो जूते पा के एक मंदिर में पूजा कर रही थी। शायद आपको वीडियो कहीं देखा हो आपने, ठीक है। और उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। उनको पूछे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो किसी और का ही नाम ले देंगी। सुभाष चंद्र बोस जी का ले देंगे, कल को ये ना कह दें कि अमित शाह जी थे पहले प्रधानमंत्री। तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ना, है ना। तो मतलब अब कभी वो बेचारी उनको कह देती है, किसानों के ऊपर टिप्पणी कर देती है, जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमें खाने के लिए जो हमारे देश का अन्नदाता है, और वो मेहनत करके हमारा पेट पालता है ना, पेट भरता है हमारा, और इतनी मेहनत करके, तो उनके बारे में भी कुछ बोल देती हैं। तो उनके बारे में मैं शायद टिप्पणी ना करूं, क्योंकि उनका जो, जब से वो बॉम्बे उन्होंने छोड़ा है, फिल्म नगरी जब से छोड़ी है, जब से उनका दिमाग थोड़ा सा राजनीति की तरफ ज्यादा चल रहा है। तो ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं कि वो जूते पहन के मंदिर में क्यों पूजा करती हैं। मोदी जी से मिलने जाते होंगे तो जूते उतार के जाते होंगे, मंदिर में जब जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान वो है, वहां नहीं है भगवान। तो सर मुझे एक समझ में नहीं आ रही कि मैं फिर बार बार एक बात कहूँगा कि आपने बात कही मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे थे, लोग बोलते थे कि वो तो एक, मतलब मैं नहीं यूज़ करना चाहता ऐसे शब्दों को, कि वो किसी के हाथ के कठपुतली थे। तो इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो इस देश को चलाने में आज तक सबसे नंबर 1 प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने इस देश को बहुत तरक्की दी, डूबने नहीं दिया इस देश को। देश डूबने की कगार पे था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए थे इस देश को। तो जबकि आप उठा के देख लीजिए आंकड़े, और उस टाइम के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप यही देख लीजिए कि 435 पे सिलेंडर छोड़ के गए थे वो कांग्रेस, और आज सिलेंडर का रेट आप बता दीजिए, 850 से नीचे कभी उतरा ही नहीं, 900, 950 तक, 10,000 तक भी चला गया। तो आप देखिए ना, ये जो सारा सिस्टम है। और अभी देखिए, आप रिसेंटली अब 50 रुपये सीधे सिलेंडर पे बढ़ा दी। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी कभी सिलेंडर उठा के आती थी, कभी कुछ करती थी, सड़कों पे आ जाती थी 5 रुपए बढ़ने पे। तो देखिए अब इतना बढ़ रहा है। और देखिए, स्मृति ईरानी जी की बात मैं आपको बता दूं,
उनको वहां पे अमेठी में लोगों ने जवाब दिया। अच्छा। और बहुत बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि देखिए उनकी डिग्री उठा के देख लीजिए कि वो एक देश शिक्षा मंत्री रही है। कि आप शिक्षित हो आप, तब तो आप शिक्षा मंत्री बनने के लायक हो। तो आप बीजेपी का देख लीजिएगा उठा करके इतिहास। वैसे तो इनकी डिग्री सारों की चेक हो जानी चाहिए, ठीक है ना, और कहे तो कांग्रेस की भी चेक करवा दें, हमारी भी चेक करवा दें। अगर आप मोदी जी की या भाजपा के नेताओं की डिग्री चेक करोगे तो फिर कांग्रेस की भी डिग्री चेक होनी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए, करवानी चाहिए, बिल्कुल। हमें भी अपनी दे दें चेक करवाने के अधिकार, हम भी करवा लेते हैं, हमारी भी कर लें, कोई इशू नहीं है। देखिए माननीय राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, उन्होंने पद यात्रा करी, हजारों करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया, और आज उनकी एक पब्लिसिटी से ये लोग डर रहे हैं। उनको बिल्कुल पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे नहीं हुई, और आज वो बिल्कुल फेयर बोलते हैं, बिल्कुल फेयर, संविधान की बात करते हैं। एक सिंगल नेता ऐसा है पूरे देश के अंदर जो संविधान की बात कर रहा है, और देखना एक दिन आप, पूरा देश उसको मानेगा, और संविधान को लेकर के, संविधान के जो भी संविधान का एक एक पन्ना जो है वो माननीय राहुल गांधी जी को, जो उनको पढ़ते हैं राहुल गांधी जी को, आप एक एक पन्ने पे पूछ लीजिए राहुल गांधी जी को अधिकार क्षेत्र में आता है क्या नहीं आता, हर धारा के ऊपर। अनुराग ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि इनको संविधान का पता ही नहीं है, वैसे उठा के लाल किताब देखिए ऐसा है, वो तो लाल किताब उठा के घूम भी रहे हैं। आपने तो मेरे ख्याल कोई लाल किताब भी नहीं उठाई अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, सत्ता भोग रहे हैं, कोई बात नहीं, ये तो टाइम है ना, जो बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर जी ये है वो है। पर अनुराग ठाकुर जी को एक बात बता दूं मैं, कि संविधान ने आपको अधिकार दिया संसद में बैठने का, संविधान ने आपको राइट दिया बात करने का, संविधान ने आपको राइट दिया, ठीक है ना, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संविधान की इतनी निंदा करनी वो ठीक नहीं है। लाल किताब कहना संविधान को वो ठीक नहीं है। देखिए इन्होंने कहा था संविधान जो है हम 400 पार आएंगे, संविधान चेंज करेंगे, लेकिन लोगों को समझ में आ गया तो 400 पार नहीं हुए। और अनुराग जी कहते हैं मेरे से बात करें, संविधान पे डिबेट करें, मतलब मेरे साथ कोई भी डिबेट कर ले, वो चैलेंज करते हैं, वो आए मेरे साथ डिबेट कर लें संविधान पे। मैं राहुल गांधी जी की तरफ से उनको आश्वासन देता हूं कि वो मेरे से डिबेट कर लें। मैं सी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ कांग्रेस का चेयरमैन हूं, धर्मवीर मेरा नाम है, और मेरे से वो जब मर्जी जहां मर्जी आगे डिबेट कर ले, जहां चाहे मुझे अपने घर पे बुला ले, मैं वहां भी डिबेट कर लें। आप चैलेंज कर रहे हो अनुराग ठाकुर? हाँ बिल्कुल, अनुराग ठाकुर को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप डिबेट जब मर्जी संविधान पे जब मर्जी डिबेट कर लें आप मेरे साथ, जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, जब मेरे से संविधान पे डिबेट कर लें। और संविधान, आपका कहने का भाव ये है कि राहुल गांधी जी को छोड़ दो? राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी बात है जी। राहुल गांधी जी तो हमारे नेता हैं, तो राहुल गांधी जी नहीं कर सकते उनसे? राहुल गांधी समझे नहीं, राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी के साथ बात करने के लायक भी नहीं है। अच्छा। उनके लेवल का वो उनका कोई है नहीं, कोई सिस्टम में मेल नहीं खाता। मेरी अपनी इंडिविजुअल राय है ये कि वो कहीं मेल नहीं खाते अनुराग ठाकुर। उनकी जो विचारधारा है ना, उनसे कहीं मेल नहीं खाते वो। उनकी जो विचारधारा है राहुल गांधी जी की, वो संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, किसानों के प्रति, है ना। अब देखिए वो कहीं भी साइकिल वाले से बात कर लेते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, ट्रकों में ट्रक वालों से बात करते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं उनकी। अब बताइए, मतलब वो बिल्कुल पीड़ा समझते हैं, है ना, और बिल्कुल उनसे जाके बैठ के उनके साथ खाना खा लेते हैं, बैठते हैं, सारी बात करते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता बेचारे जिनके गंगा जल से पैर धोए होंगे वो दलित होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं पता। अच्छा, वो कोई और बिठा दिया होगा, हमें नहीं पता कि वो दलित है या नहीं है बेचारे, है ना। उनके पैर धोए, और एक दलित नेता मंदिर में चला जाता है, उसके वो छोड़िए सारी बात। आप एक रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, वो मंदिर में चले गए, उनको मंदिर में पूजा करने नहीं दी गई, तो ये कहाँ न्याय है? अब बताइए ना मेरे को, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ ये बात ठीक बैठती है? उन्होंने बाहर बैठ के पूजा की, उसको भी गंगा जल से धोया गया। देखिए एक सम्मान की बात बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा कल्चर है कि लाल किशन आडवाणी जी बहुत सीनियर नेता हैं उनकी, उनको भारत रत्न दिया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी हमारी जो हैं मुर्मू जी, तो वो खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे रहते हैं, और जिसमें कि चलो
लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे खड़ा नहीं हो जाता, वो बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक औरत जो हमारे देश की एक इज्जत, हमारा सम्मान, राष्ट्रपति हैं इस देश की, वो खड़ी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, ये शर्मनाक बात है। और वो बहुत वीडियो वायरल हुआ, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा घर में भी अपना झांक लेना चाहिए ना, अपने मंजे के नीचे एक पुरानी कहावत है, लाठी फेर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ये जो महिला का सम्मान जो है वो जरूर करें। और महिला सम्मान की जब बात आती है तो आप शायद ये देखें कि माननीय राहुल गांधी जी पहले प्राथमिकता जो है महिलाओं को देते हैं, उसके बाद SC OBC हर वर्ग को वो एक मान्यता देते हैं, और बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं। आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी मेरा आग्रह है पूरे देश से। और उनकी विचारों को शायद जरूर सुने लोग, और देखें वो संविधान की लड़ाई अकेले ही आदमी लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और मैं ये भी बात कहूंगा कि जब अमेरिका में, उत्तर कोरिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जब भारत में कोई उसको मनाता है तो उन पे गोलियां चल जाती हैं। और इतनी छुआछात है कि आज भी किसी बारात के ऊपर, आप किसी यहाँ पे हरियाणा में देख लीजिए, आप बारात में एक लड़का चढ़ के जा रहा था, रथ पे बैठा था, उसको रथ से उतार दिया गया। हाँ, ये तो आपके चंडीगढ़ के साथ है, पंचकुला में ही है, पंचकुला में, ये भी यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है वहां बीजेपी की ही सरकार है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप, जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर आपके वाल्मीकि समाज का एक लड़का एक्सपायर होता है, मरता है जी, और वो जब उसको लेके जाते हैं शमशान घाट तो वहाँ लोग उसको जलाने से मना कर देते हैं। तो आज भी क्या शमशान घाट में भी जातिवाद देखा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी आप शहर के आसपास भी घूम लीजिए, किसी गांव में चले जाइए, पंचकुला में चले जाइए और किसी गांव में चले जाइए, वहां भी अलग अलग आपको मिलेंगे। एक चंडीगढ़ ही ऐसा है जहाँ पे शमशान घाट सेम है, हर जगह हर आदमी वहीं पे जलाया जाता है उसको। तो ये जो है घटना, भी शमशान घाट में जलाने नहीं दिया गया बॉडी को, तो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और शायद ये घटना भी दिल्ली की ही है, और वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो सरकार का कोई इसमें, किसी मंत्री का, किसी प्रशासनिक अफसर का कोई बयान नहीं आया, और बड़ी शर्मनाक घटना है ये। तो चलो आज सोशल मीडिया थोड़ा सा एक्टिव है तो लोगों को पता चल जाता है जल्दी, है ना, तो नहीं तो ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं देश में, एट्रोसिटी रोज बढ़ रही है देश के अंदर, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है बीजेपी सरकार। आपका मैं एक बात करता हूँ, सिर्फ मैं आपके वाल्मीकि समाज की बात करता हूँ कि जब आपके समाज के पैर धोए जाते हैं मोदी जी के द्वारा, और आपके समाज के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज को ये कहते हैं कि उन्होंने रामायण लिखी है तो राम आए हैं, लेकिन उनके ही लोगों का इस तरीके से अपमान करना, इस तरीके से उन लोगों के साथ छुआछात करना, और एक राजस्थान की ही बात है कि वो मत्था टेकने जा रहे थे मंदिर के अंदर, तो उनको रोक दिया गया, फिर वो लड़का मजार पे जाके मत्था टेकता है, लेकिन मुस्लिम समाज ने तो बड़े खुले दिल से उसका स्वागत किया है। देखिए ऐसा है कि ये जो हिंदू हैं हमारे समाज के, हमें भी हिंदू कहा जाता है, हमारे समाज को भी हिंदू में गिनते हैं हम लोग, लेकिन हमें अधिकार नहीं दिया जाता, हमें अधिकार नहीं दिया जाता। तो कई जगह तो ऐसी हैं कि आप अगर वहां बता दोगे कि मैं इस समाज से हूं तो वहां कमरा भी नहीं आपको मिलेगा रहने के लिए, कुछ जगह देश में ऐसी। तो फिर आप कैसे हिंदू हो? सिर्फ वोट के लिए आप हिंदू? देखिए ये तो आप बीजेपी के कोई नेता आपको मिले, उनसे बात हो तो उनसे जरूर पूछिएगा मेरी तरफ से कि हम कैसे हिंदू हैं, कि चाहे मेरे समाज के नेता हो वहां पे बैठा हो, तो हमारे समाज के बहुत नेता है बीजेपी में, उनसे ये सवाल करिएगा कि हमें ऐसी जगह रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आज अगर यहाँ कांग्रेस में भेदभाव होगा तो मेरे समाज से होगा तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि पहले मेरा समाज है जहां से मैं आता हूँ, क्योंकि हम लोग उन लोगों की आवाज यहाँ पे उठाते हैं, उन लोगों का दुख दर्द देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे समाज का या किसी दलित वर्ग का कोई सम्मान ही नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं बैठे। आपके लिए पार्टी प्रथम है या समाज? देखिए पहले मेरा समाज है और पार्टी मेरे लिए उतनी ही प्रथम है, क्योंकि पार्टी जो है, पार्टी एक ऐसी चीज है
कि आप यहाँ आकर के एक प्लेटफार्म है आपका कि आप अपने समाज से हटके एक प्लेटफार्म पे अपनी बात रख सकते हैं, जो आपकी बात बाहर तक जाती है, जो सरकार तक जाती है, वो एक पार्टी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी देखिए देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अभी कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है और एक ऐसा बिल लेके आए हैं कि उसको ख़त्म करने की बात चल रही है, या कुछ उसके अंदर चेंजिंग की, जो बदलाव की जो बात चल रही है, बट मुस्लिम समाज उसके खिलाफ है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है एज ए एससी, क्योंकि वाल्मीकि समाज का सम्मान किया है कि दरगाह के ऊपर आकर एक लड़के ने मत्था टेका जिसमें कि मंदिर में नहीं जाने दिया, ठीक है जी। तो इस यहाँ पर वाल्मीकि समाज क्या देखता है, मुस्लिमों को साथ है? देखिए, वाल्मीकि समाज जो है वो हमेशा से ही जो इस समाज का साथ देता है उसके साथ खड़ा रहा, इतिहास है हमारा। क्योंकि हम जो हैं इस देश के धरोहर हैं और मूल निवासी हैं यहाँ के, और इस देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के पास वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। ये हमारा इतिहास है और इनके बिना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन जो वक्फ बोर्ड वाली जो बात आपने कही, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मुसलमानों को, जो मुस्लिम समाज है उसको मिटाने की बात चल रही है। जो बीजेपी काम कर रही है, जो मुस्लिमों को खिलाफ काम कर रही है और एससी और दलितों के खिलाफ बिल्कुल काम कर रही है। दो तीन समाज हैं, एससी दलित समाज हैं और मुसलमान समाज है। ये मुस्लिम और ये यही वोटर हैं। और वोटर कौन है आप बताइए मेरे को, कितने वोटर हैं, कितने लोग यहाँ वोट करते हैं? आज चंडीगढ़ को उठा के देख लीजिए आप, कॉलोनीज में जितनी वोट पड़ती है वो सारी कॉलोनीज से पड़ती है। सेक्टरों में कितनी वोट पड़ती है आप? ठीक है, सेक्टरों में वोट पड़ती है, लेकिन इतनी वोट नहीं पड़ती जितनी तादाद हमारी कॉलोनीज में है, लाखों में लोग बैठे हैं। तो इसलिए हमारी जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज और एससी समाज और ओबीसी समाज, जितना भी समाज वर्ग है वो सारा वोटर है। लेकिन किसी खास पर्टिकुलर समाज को टारगेट ना किया जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी समाज हो, उसको एक टारगेट ना किया जाए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप देखिए, वो भी हमारे देश के निवासी हैं, मुस्लिम भाई भी, ठीक है ना। हम सब मुसलमानों से हमारा बहुत प्यार है, उनका हमारे से बहुत प्यार है, हमारा घर भी आना जाना है। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए। शायद ये एक तरफ चल रहे हैं, मुस्लिम समाजों का जो इतिहास है वो भी पाड़ना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो मुस्लिम समाजों का हर अधिकार जो है वो लूटना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम चलते चलते आपसे पूछेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर आपकी सरकार है, चंडीगढ़ के अंदर आप ऐसी क्या पॉलिसी लेके आ रहे हो जो चंडीगढ़ के लोगों को लगे कि हाँ सही है कि 2 साल हमने भाजपा को दिए थे और अभी कांग्रेस अगर आई है दोबारा तो कुछ नया लेके आई है? क्या नई प्लानिंग लेके आ रहे हो आप चंडीगढ़ के लोगों को? देखिए, मुद्दे जो हैं वो माननीय सांसद हमारे मनीष तिवारी जी उठाते रहते हैं, पर हमारी बदकिस्मती है कि सेंटर में सरकार हमारी नहीं है। तो बहुत से चेंजेस होने वाले हैं इस शहर के अंदर। मालिकाना हक है लोगों का, ठीक है ना। गरीब लोग जो बैठे हैं पैसे भी दे रहे हैं लेकिन वो मालिक नहीं बन सकते उस घर के। तो मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है ना। एडमिशन्स का मुद्दा है, वो हमारे एमपी साहब आज भी आए थे, लगे रहते हैं, वो एडमिशन्स लोगों की करवाते रहते हैं। मतलब जब भी उनके पास कोई जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम किसी की पता चलती है वो करते हैं। लेकिन एक मुसीबत यहाँ पे ये आन खड़ी हुई कि बीजेपी की सरकार है सेंटर में, हम कुछ करवाना चाहते हैं तो वो अड़चन पा देते हैं। अब देखिए, 2 महीने की तनख्वाह कारपोरेशन में लोगों को नहीं मिली, तो सरकार किसकी है सेंटर में? बीजेपी की। मेयर किनका है? बीजेपी का। गवर्नर किनका है? बीजेपी का। तो वहां से फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बहुत बड़ी मुसीबत है। और वहाँ सारे लोग 4 क्लासेस के ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, एमओएच में हो, या फिर हॉर्टिकल्चर में हो, कहीं भी हो एमसी में, तो वो सारे 4 क्लास 3 क्लास लोग काम करते हैं। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके डड्डू माजरा जो 4 मंजिली क्वार्टर है तो उनका एक सर्वे किया था। उनके अंदर लोगों ने हमें बताया कि एक किश्त रुकने के ऊपर फिर उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज 1.5-2 लाख रुपया लोगों का चक्रवर्ती ब्याज। तो जब आपकी कांग्रेस अब चंडीगढ़ के अंदर है, आपका सांसद है, तो उन लोगों की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो 36 तरह के वादे किए जाते हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कहूँगा, मैं बीजेपी की बात नहीं कहूँगा,
तो ऑल ओवर सभी पार्टियों की मैं बात करूँगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उन लोगों को इस तरीके से दबाया जा रहा है कि वो, और उन मकानों की इतनी हालत ख़राब है, बहुत गंदी हालत है, छतों से पानी टपक रहा है और सीवरेज का पानी मिलकर पीने वाले पानी में आ रहा है। तो उन लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही अभी फ़िलहाल की मौजूदा सरकार? देखिए, ऐसा है कि ये जो है हाउसिंग बोर्ड ने जो ये चार्जेस लगाए हैं लोगों के ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी निंदा पहले ही तिवारी साहब बहुत कर चुके हैं, तिवारी साहब ने बात भी की है, और पार्टी के प्रधान जो है हमारे HS लक्की जी, वो भी पूरे जोर से काम कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि जिस लोगों को, जिसकी किस्त 20,000 रुपये रुकी हुई है, मान लो किसी कारणवश रुक गई, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जब 2-2 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, कारपोरेशन तनख्वाह नहीं देगी, वहाँ किस्त जमा नहीं होगी, चक्रवर्ती ब्याज चढ़ता जाएगा, वो मतलब नुकसान एक गरीब आदमी पिस रहा है उसमें। तो कुल मिला के गरीब आदमी ही पिस रहा है इसके अंदर। तो इसलिए हम लिखित रूप में भी देख रहे हैं हमको, और बात चल रही है, प्रधान जी बात कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड से, सेक्रेटरी साहब से, और माननीय मनीष तिवारी जी ने भी आज बोला है, वो भी जाके हाउसिंग बोर्ड बात करेंगे कि जो जिनके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज चढ़ा हुआ है उनका माफ किया जाए, जो जितनी किस्त है वो भी किस्तों में ली जाए। तो ये आपका काम मनीष तिवारी जी और माननीय प्रधान जी जल्दी कर देंगे। ये थे हमारे साथ एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जी, जिनसे बात रही वक्फ बोर्ड के लिए, चंडीगढ़ की समस्याओं को लिए, और कुछ ऐसी समस्याएं जो बाबा साहब से जुड़ी हैं या जो वाल्मीकि समाज से जुड़ी हैं। देखते हैं चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है, चाहे वो 4 मंजिली की हो, चाहे तनख्वाह की हो, और पूरे देश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा हुई। मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। नमस्कार।